हेलो डिफेंस, वेलकम टू माय चैनल में जैसे सहायक आचार्य के फिलहाल यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि फिलहाल आप लोग का जैसे सहायक आचार्य 1 to 5 6 to 8 में जो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसका डिटेल बात करने वाले हैं। फिलहाल बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे जो यहाँ परेशान है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का प्रोसेस देखोगे सेम है, यहाँ पर 1 to 5 हो या फिर 6 to 8 हो, दोनों का नॉर्मलाइजेशन जो एक ही प्रोसेस से किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर 1 to 5 वाले कैंडिडेट्स का, जो यहाँ जिनका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, पेपर 2 एंड पेपर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ पर परेशान हो रहे कि सर मेरा शिफ्ट हार्ड आ गया, ईजी आ गया, मॉडरेट आ गया, तो यहाँ पर बैलेंस कैसे किया जाएगा, क्या प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। तो डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लास्ट देखिए, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ वीडियो को लास्ट देखिए, कहीं पर स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर जैसे सहायक आचार्य का एग्जाम दिए हैं एंड जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या आप लोग कट ऑफ मार्क्स क्या रहेगा, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या रहेगा, वो यहाँ पे जान लेंगे। तो रिक्वेस्ट है अपनी वीडियो शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आप लोग का सहायक आचार्य का मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर जो आप लोग का जैसे सहायक आचार्य का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ इस बार का देखोगे, तो पेपर का लेवल देखोगे तो आप लोग का जिस तरह उम्मीद लगाया जा रहा था कि पेपर का लेवल से जनरल साइंस का हम बात करते हैं, ठीक है। पेपर 3 में जनरल साइंस जो आप लोग का था, बहुत ऐसे शिफ्ट है जिसमें कि जनरल साइंस बहुत टफ पूछा गया, ठीक है। यहाँ पर जनरल साइंस बहुत सारे कैंडिडेट्स को टफ लगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत लोग बना भी नहीं पाए, बहुत लोग बनाए भी हैं, लेकिन बहुत मैक्सिमम कैंडिडेट्स को यहाँ पर टफ लगा है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब शिफ्ट आप लोग का जनरल साइंस हो गया, चाहे और कुछ यहाँ पर सब्जेक्ट जो भी है, तो मिला जुला के देखा जाए तो वहाँ पर शिफ्ट हार्ड ही हो जाता है, ठीक है। अगर हार्ड शिफ्ट है तो फिर नॉर्मलाइज किया जाएगा, जैसे कि आप लोग को बताया भी गया है। मैं आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो आप लोग का जारी किया गया था सहायक आचार्य के रिगार्डिंग, इसमें क्लियरली आप लोग का नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ डिटेल क्या है बताया गया है। यहाँ पर देखोगे, देखो यहाँ पर 17 नंबर पॉइंट में आना, ठीक है। आप लोग 17 नंबर पॉइंट देखना ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट का। यहाँ पर क्या लिखा गया, यहाँ पर लिखा गया है कि आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित सीबीटी ली जाएगी एंड तथा किसी विषय की परीक्षा अति विभिन्न समूहों में लिया जाता है, तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक नॉर्मलाइजेशन अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर लिखा गया क्लियरली कि आप लोग का नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। जो भी कैंडिडेट का यहाँ पर शिफ्ट हार्ड हो गया तो उनका मार्क्स यहाँ पर बढ़ेगा, मार्क्स इंक्रीज होगा, ये आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि बैलेंस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई शिफ्ट में हार्ड आ रहा है, ईजी आ रहा है, तो इस तरह सही नहीं है, वो आप लोग का बैलेंस होगा, यहाँ पर क्लियरली लिखा भी गया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर नीचे देखो तो लिखा गया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेगा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। यानी क्लियरली यहाँ पर लिखा गया कि आप लोग का जो मेरिट लिस्ट जो तैयार किया जाएगा वह नॉर्मलाइज अंक के आधार पर ही किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो रॉ मार्क्स आप लोग का बन रहा है उसी पर आप लोग का यहाँ पर जो मेरिट तैयार कर दिया, वैसा नहीं है। फिलहाल जैसे देखो यहाँ क्या है, अभी यहाँ पर जो आप लोग का जो आंसर की जारी किए गए, सबसे यहाँ पर जो गलत देखा जाए तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिव जारी नहीं किया गया। रिस्पॉन्सिव क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? रिस्पॉन्सिव जारी करना चाहिए, ताकि जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स यहाँ पर एग्जाम दिए उनका यहाँ पर कैलकुलेशन सही तरीके से हो जाए, वो आप लोग कन्फर्मेशन हो जाए कि हाँ मेरा इतना स्कोर बन रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अपना स्कोर यहाँ पर देख चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं, जितना दिमाग में आ रहा है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया था वो आप लोग यहाँ पर जो कैलकुलेट कर चुके हैं। लेकिन ऑफिशियल यहाँ पर कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिव चाहिए, ठीक है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिव जारी करना चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम्स यहाँ पर होता है तो आंसर की के साथ रिस्पॉन्सिव आता है, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिव जारी करना चाहिए जैसे को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फिलहाल यहाँ पर जो आप लोग का जो अभी जो मार्क्स बन रहा है वो आप लोग का रॉ मार्क्स हो गया। एंड जो भी आप लोग का मार्क्स यहाँ पर बढ़ेगा, 5 नंबर, 10 नंबर, 15, 20 नंबर जो भी होगा, वो आप लोग का फिलहाल वहाँ पर जो नॉर्मलाइज स्कोर हो जाएगा ना, उसी पर मेरिट आप लोग का तैयार किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और उसके बाद लिखा गया कि परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। यानी कि आप लोग का रिजल्ट जब प्रकाशन किया जाएगा तो आप लोग का फिलहाल यहाँ पर जो है, यहाँ पर नॉर्मलाइज मार्क्स ही आप लोग को दिया जाएगा। रॉ मार्क्स जो रहेगा वो आप लोग को नहीं दिया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा जो आपका मार्क्स इंक्रीज करके या फिर डिक्रीज करके जो भी होगा, घटेगा बढ़ेगा, वो आप लोग को वहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। ये आप लोग का फिलहाल यहाँ पर मैंने बता दिया, ये आप लोग का नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पर दिया गया। एंड नीचे यहाँ पर देखोगे तो आप लोग का जो है सीधा लिखा गया कि गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसमें भी आप लोग का बहुत कुछ यहाँ पर डिपेंड करने वाला है, ठीक है। जो ज़्यादा नेगेटिव लियो, कम नेगेटिव लियो, उसका भी यहाँ पर जो बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि फिलहाल हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट एंड यहाँ पर जो मॉडरेट शिफ्ट में फिलहाल होता क्या है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस चलता है देखो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एग्जाम्स अगर आप दे रहे हो तो नॉर्मलाइजेशन अब जो सभी एग्जाम्स में कर ही दिया गया है।
क्योंकि शिफ्ट एक जैसा नहीं पूछा जाता। पहले होता था कि शिफ्ट एक जैसा पूछा जाता था तो उसको कंप्लीट कर दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर अलग अलग शिफ्ट में जो अब एग्जाम हो रहे हैं, आने के पहले एक शिफ्ट में होता था तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई बात ही नहीं रहता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो अलग अलग जो शिफ्ट में एग्जाम्स हो रहे थे, इसमें क्या होता है कि पेपर का लेवल किसी में डिफिकल्ट होता है तो किसी में ईजी होता है। तो ये सब को बैलेंस करना जो है सबसे पहला प्राथमिकता ही होता है, ठीक है, कि शिफ्ट को बैलेंस किया जाए। उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो अलग चीज़ है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि किसी भी कैंडिडेट के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो। ऐसा नहीं है किसी को अगर शिफ्ट इजी मिल गया तो वहाँ पर उसका बेनिफिट हो गया, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, एंड किसी का अगर हार्ड शिफ्ट मिल गया तो उसको यहाँ पर लॉस हो जाएगा, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। वैसा नहीं है, आप लोग अगर हार्ड है, इजी है, मॉडरेट है तो उसका बैलेंस किया जाएगा, जो कि क्लियरली यहाँ पर लिखा है कि नॉर्मलाइजेशन आप लोग का जो है किया जाएगा, ठीक है। मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर प्रोसेस चलता है कैसे। फिलहाल देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ मैं आप लोग को तैयार करके बताया हूँ आप लोग को समझने के लिए, ताकि यहाँ पर कुछ आप लोग को जो है आसानी हो समझने में। देखो हार्ड शिफ्ट में देखो यहाँ पर अप्रोक्स में बता रहा हूँ, यहाँ पर देखना, पूरा बात सुनना पहले, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप लोग बोलोगे फिर क्या बता दिया आप लोग। यहाँ पर देख सकते हो, आप लोग को यहाँ पर जो है देख सकते हो, हार्ड शिफ्ट का बात करते हैं पहले। तो हार्ड शिफ्ट में देखो क्या है यहाँ पर, वैसे कैंडिडेट जिनका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में था उनका मार्क्स बढ़ने वाला, वो भी अप्रोक्स 10 मार्क जो है तक बढ़ सकता है, ठीक है। देखो जिनका भी हार्ड शिफ्ट था, बहुत हार्ड शिफ्ट था, तो मिनिमम देखोगे तो 10 नंबर बढ़ेगा। ऐसा नहीं है, जनरल साइंस अगर बहुत ज़्यादा टफ पूछ दिया गया है, जो आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, बना नहीं पा रहे हो, तो उसका मार्क्स मिनिमम कहोगे तो जो 8 से 10 नंबर तो अप्रोक्स बढ़ेगा, ये आप लोग कन्फर्म रखना, ठीक है। इससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जो कि यहाँ पर अच्छे अच्छों को यहाँ पर सिलेक्शन करवा देता है ना, अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन नहीं भी करवाता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, नॉर्मलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आप लोग का सिलेक्शन हो भी सकता है, यहाँ पर नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर जिनका नहीं होता है वो देखो, जिनका अगर नहीं होने वाला है तो उसका अगर मार्क्स बढ़ जाता है तो फिर तो सिलेक्शन हो गया, यानी कि सीधा लिखा है कि नॉर्मलाइज मार्क्स पर ही मेरिट बनेगा आप लोग का। फिर यहाँ पर सेकेंड नंबर में लिखा देख सकते हो कि लिखा गया कि वैसे कैंडिडेट जिनका एग्जाम हार्डशिप में था और उन्होंने हार्ड क्वेश्चन सही से अटैम्प्ट किया हो, और उनका मार्क्स औरों की तुलना में ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज करेगा और मेरिट में नंबरिंग ऊपर रहेगा और प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये कोई ऑफिशियल आप लोग का यहाँ पर नोटिस नहीं है, इसके रिगार्डिंग मैं अपने यहाँ पर खुद से इसको तैयार किया हूँ, ताकि खुद से यहाँ पर समझने में आप लोग को यहाँ पर आसानी हो, ठीक है। देखो यहाँ पर जो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो यहाँ पर ये यहाँ बेनिफिट होने वाला है कि वैसे कैंडिडेट जिनका एग्जाम हार्डशिप में था, अगर पेपर हार्डशिप में था और उन्होंने हार्ड क्वेश्चन सही से अटैम्प्ट किया, अगर हार्ड क्वेश्चन आपने सही से अटैम्प्ट कर लिया तो उनका मार्क्स औरों की तुलना में ज़्यादा इंक्रीज करेगा। सपोज दैट जो आप लोग का 40 क्वेश्चन पूछा गया और वो भी हार्ड क्वेश्चन था, ठीक है। 40 क्वेश्चन अगर पूछा गया, वो भी हार्ड क्वेश्चन है, उसमें मैक्सिमम जो अपने हार्ड क्वेश्चन को अप्रॉक्स यहाँ पर जो है 30 क्वेश्चन सही कर दिया, और कोई कैंडिडेट्स है जो यहाँ पर ओनली यहाँ पर जो है देखा जाए तो 15 क्वेश्चन उसका 50% सही किया, तो यहाँ पर मार्क्स जो है उसका ज़्यादा बढ़ेगा और आपका थोड़ा सा कम बढ़ेगा उसके तुलना में, ठीक है। क्योंकि वो हार्ड क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट किए, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन बहुत यहाँ पर मैटर करता है। अगर जितना आपका हार्ड क्वेश्चन सही होता है ना, अगर आपने यहाँ पर जो है अगर आपने यहाँ पर पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन सभी को जितना था सब अटैम्प्ट किए हुए क्वेश्चन, तो अगर आपका हार्ड क्वेश्चन वहाँ पर ज़्यादा सही हो रहा है तो उसके हिसाब से आप लोग का जो मार्क्स बढ़ेगा, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। फिर यहाँ पर नीचे देखो लिखा है कि वैसे कैंडिडेट जिनका एग्जाम हार्डशिप में था और उन्हें हार्ड क्वेश्चन सही से अटैम्प्ट नहीं किया, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन सही था, वहाँ पर आप लोग हार्ड क्वेश्चन अगर गलत भी हो रहा है तो उसका जो है मार्क्स थोड़ा सा कम इंक्रीज़ करेगा, बट अटैम्प्ट किए और सही किए तो थोड़ा कम होगा, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर जो है लिखा गया कि हार्ड शिफ्ट में था और उन्होंने हार्ड क्वेश्चन सही से अटैम्प्ट नहीं किया, तो फिर अटैम्प्ट ही नहीं किया तो उनका भी मार्क्स इंक्रीज होगा। अगर आपने हार्ड क्वेश्चन जो है देखो यहाँ पर नेगेटिव में बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं, ठीक है। अगर हार्ड क्वेश्चन अगर आपने जो है सही से अटैम्प्ट नहीं किया और यहाँ पर जो छोड़ भी दिया तो भी मार्क्स बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि मार्क्स नहीं बढ़ेगा। शिफ्ट हार्ड है तो मार्क्स बढ़ेगा। इतना याद रखो कि मैंने 10 मार्क्स बताया आप लोग को, यहाँ पर जो हार्ड शिफ्ट का एक ही समरी एक ही सारांश निकलता है कि फ़िलहाल यहाँ पर जो 10 मार्क्स इंक्रीज करेगा, ठीक है। मिनिमम यहाँ पर 10 नंबर बढ़ेगा, 8 से 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। फिर मॉडरेट शिफ्ट का देखोगे, बहुत सारे ऐसे शिफ्ट हैं जो कि मॉडरेट भी पूछा गया है जिसमें हार्ड नहीं है आप लोग का, तो वैसे कैंडिडेट जिनका एग्ज़ाम मॉडरेट शिफ्ट में था उनका ही मार्क्स बढ़ेगा, वो भी अप्रॉक्स 5 से 6 नंबर तो कन्फर्म बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर हार्ड शिफ्ट जो की तुलना में जो है आप लोग का मार्क्स जो कम बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि जो हार्ड शिफ्ट होगा उसका ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि उसका ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन था, सीधी सी बात है। यहाँ पर ये आप लोग का मैं आप लोग का जो प्राइमरी जो प्रोसेस होता है, आप लोग का जो पहला जो प्राथमिकता दिया था उसका मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ईजी शिफ्ट में देखो वैसे कैंडिडेट जिनका एग्जाम ईजी शिफ्ट में था उनका मार्क्स कम बढ़ेगा, और जो कैंडिडेट ज़्यादा नेगेटिव क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे उनका मेरिट में नंबरिंग नीचे होगा। देखो मेरिट में थोड़ा सा नंबरिंग नीचे हो सकता है आप लोग का, ठीक है। मेरिट में भी नंबरिंग यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग वाले लोग को थोड़ा सा यहाँ पर जो
दिक्कत हो सकता है, लेकिन मार्क्स आपका ज़्यादा आ रहा है तो थोड़ा सा कम दिक्कत होगा, थोड़ा सा वहाँ प्रॉब्लम कम होगा। लेकिन अब आप देखने वाली बात है, फ़िलहाल यहाँ पर रिस्पॉन्सिट दिया नहीं जा रहा है। यहाँ पर जेएसएससी को रिस्पॉन्सिट यहाँ पर देना चाहिए, ताकि यहाँ पर कैलकुलेशन सही तरीके से हो, जो भी यहाँ पर एग्ज़ाम दिए यहाँ पर, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम से यहाँ पर कंडक्ट होता है तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिट दिया ही जाता है। लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों नहीं रिस्पॉन्सिट दिया जा रहा है। रिस्पॉन्सिट यहाँ पर नेसेसरी है, मस्ट है कि यहाँ पर देना ही चाहिए, ठीक है। मैंने आप लोग को बता दिया फिलहाल क्या क्या प्रोसेस यहाँ पर चलने वाला है। जनरल प्रोसेस था, जो कि हार्ड शिफ्ट, ईजी शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट रहता है। कोई भी एग्ज़ाम दो 3 शिफ्ट होता ही है, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ, परेशान जो भी कैंडिडेट्स हो रहे हैं अपने शिफ्ट को लेकर, परेशान मत होइए, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट भी आप लोग का कुछ दिन के अंदर आ ही जाएगा। पहले काउंसलिंग में भी होने वाला है, उसके बाद रिजल्ट आएगा, तो जो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जो आप लोग का स्कोर आ रहा है उस स्कोर पर बने रहिए फ़िलहाल। एंड उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होगा, उसमें मैंने आप लोग को बोला कि यहाँ पर अच्छे अच्छे कैंडिडेट का यहाँ पर जो जिनका मार्क्स जो है कम हो जाता है आप लोग का जो सिलेक्शन के लिए 10 नंबर 5 नंबर अगर कम जा रहा है, तो आप लोग का वो सिलेक्शन करवा देगा नॉर्मलाइजेशन। अगर आप लोग का जो है ज़्यादा नेगेटिव हो या फिर दिक्कत हो, तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स का नंबर कट भी जाता है। तो नंबर मैक्सिमम देखोगे तो कम ही कटता है, ठीक है, लेकिन नंबर बढ़ता ही, 1 नंबर 2 नंबर वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल अब के एग्ज़ाम में यहाँ पर प्ले कर रहा है, ठीक है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देखो, सेंट्रल लेवल का देखो या स्टेट लेवल का देखो, नॉर्मलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जो कि सिलेक्शन करवा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है जिनका नहीं हो रहा उनका भी सिलेक्शन यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि क्लियरली आप लोग यहाँ पर देखोगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया, यहाँ पर क्लियरली लिखो, यहाँ पर लिखा गया है कि आप लोग का जो मेरिट तैयार किया जाएगा वो आप लोग नॉर्मलाइज अंक के आधार पर ही तैयार किया जाएगा। यानी कि रॉ मार्क्स जो भी आप लोग का, जैसे सपोज दैट किसी का 160, 170, 140, 180 या 200 बन रहा है, तो उसका मार्क्स जो है वो आप लोग का रॉ मार्क्स है, ठीक है। उससे नंबर 5-10 नंबर बढ़ा के रखो, उतना बढ़ेगा नंबर आप लोग का शिफ्ट अगर हार्ड होगा, ठीक है। मैं आप लोग को एक अनुमान बता दिया कि 10 नंबर तक बढ़ता है, ठीक है, 10 नंबर तक बढ़ता है। एसएससी का एग्ज़ाम देखो, अगर सेंट्रल लेवल का पेपर देखते हो तो उसमें क्या होता है कि 20 नंबर तक अप्रोक्स बढ़ता है, ठीक है, 20 नंबर तक यहाँ पर मार्क्स बढ़ा है। एसएससी का पेपर देखोगे, जो आप लोग का सेंट्रल लेवल का पेपर होता है, नॉर्मलाइजेशन उसमें भी है, लेकिन उसमें भी जो आप लोग का 20 नंबर तक मार्क्स बढ़ता है। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, उसका प्रमाण भी है, 20 नंबर तक आप लोग का मार्क्स इंक्रीज होता है। तो यहाँ भी कंफर्म रखिए, जिनका पेपर हार्ड आया है टेंशन नहीं लेना है, 10 नंबर तक अप्रोक्स आप लोग का, 8 से 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, उतना मार्क्स बढ़ेगा, जिससे कि आप लोग का जो है सिलेक्शन पर यहाँ पर जो है इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इतना आप लोग को बता दिया क्लियरली। अब आप लोग को बताना है यहाँ कमेंट सेक्शन में कि आप लोग को जो मैंने बताया वो समझ में आया या फिर नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है इसमें, एंड कितना आप लोग का मार्क्स बन रहा है, ठीक है, कितना आप लोग का रिक्वेस्ट है। इसके पहले वाले वीडियो मैंने कट ऑफ वाला बताया, उसमें बहुत कम ही लोग वहाँ बताएं कि कितना आप लोग का जो मार्क्स बन रहा है, जो भी आपने कैलकुलेट किया। यहाँ पर पता है कि कैलकुलेट सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिस्पॉन्स जारी नहीं किया गया है। तो रिक्वेस्ट है कि जितना भी आप लोग को समझ में आ रहा है उसके हिसाब से आप लोग वहाँ पर कमेंट कीजिए कि आप लोग का फ़िलहाल कितना यहाँ पर स्कोर बन रहा है, ठीक है। आप लोग का कितना स्कोर बन रहा है, चाहे वो स्कोर आप लोग कम हो या फिर ज़्यादा हो, ठीक है। उसके रिगार्डिंग मैं फिर एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें आप लोग को बताऊँगा। तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि कभी भी सहायक आचार्य के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट है मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूँ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आप लोग बताया, मैंने पूछा आप लोग से कि यहाँ जो है कमेंट सेक्शन के बारे में, कि कमेंट सेक्शन में आप लोग यहाँ पर जो बता दीजिएगा कि कितना आप लोग का स्कोर बन रहा है, कितना आप लोग का जो है पेपर 2 पेपर 3 टोटल जो बता देना है। वहाँ कैटेगरी जरूर मेंशन कीजिए, कौन सा कैटेगरी है, SC ST OBC, आप लोग कैटेगरी जरूर मेंशन कीजिएगा। एंड शिफ्ट बता दीजिएगा कौन सा डेट में आप लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, ठीक है। एंड यहाँ पर जो मैंने बताया ये 6 to 8 के लिए भी इसी तरह सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल सहायक आचार्य का इस बार का जो है उम्मीद से जो है परे आ रहा है, ठीक है। 6 to 8 वाले कैंडिडेट्स का भी नॉर्मलाइजेशन का सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है। इसीलिए उन्होंने जो भी यहाँ पर 6 to 8 वाले हैं उनके लिए भी कारगर है, या 1 to 5 वाले जो एग्ज़ाम दे दिए उनको तो पता ही है कि फ़िलहाल आप लोग का पेपर जो है ख़त्म हो चुका है, तो कैसा एग्ज़ाम गया है, क्या क्या स्कोर हो रहा है। तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना स्कोर बन रहा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड कभी भी आप लोग का सहायक आचार्य के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता है मैं आप लोग को दिखा दूंगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरा मेन मकसद था आप लोग को यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताना, क्योंकि यहाँ पर शिफ्ट हार्ड था, बहुत लोग परेशान है शिफ्ट हार्ड के रिगार्डिंग यहाँ पर, तो इसीलिए मैंने वीडियो बना दिया इसको। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट का। थैंक यू।